नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय DK सर में आपका स्वागत है। आज हम गणित की कार्यपुस्तिका प्रखर कक्षा 8 के कार्यपत्रक 5 को हल करेंगे। बच्चों, इस कार्यपत्रक में जोड़ और घटाव की संक्रिया है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और तो इसको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें अच्छे प्रश्न हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। आइए हल करते हैं। ये कह रहा है प्रश्न नंबर 1, बोर्ड पर लिखे जनसंख्या विवरण को देखकर बताइए सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस गांव की है। यानी कि ये आपको जनसंख्या बोर्ड दे रखा है, ठीक है। यानी कि इसमें तालिका है। इसको मैं थोड़ा आपको जूम करके बता देता हूँ, आपकी वैसे बुक में है, ये देखिए, ठीक है। इसमें गांव का नाम, पुरुष, महिला। शाहबाद गांव, इसमें 2254 पुरुष है, 1889 महिलाएं हैं। केलबरा गांव, जिसमें 1852 पुरुष, 1701 महिलाएं हैं। नटाई, जिसमें 980 पुरुष और 919 महिलाएं हैं। शेरोल तबीटी, जिसमें 736 पुरुष है, 666 महिलाएं हैं। समरान्य गांव, जिसमें 1802 पुरुष और 1687 महिलाएं हैं। देखिए, इनमें सभी में देख लिए कि सभी में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की कम है सभी गांवों में। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस गांव की है। आपका जो पहला प्रश्न है उसको आप ध्यान से देखिए। ये प्रश्न आपके सामने है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस गांव की है। तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या बताने के लिए महिला और पुरुष दोनों को जोड़ना होता है। तो मैंने इस एक तालिका में जोड़ के इस तालिका को दूसरे पेपर पे बनाया है और जोड़ के लिख दिया है। अब आपको कंपैरिजन करना है कि इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा 4143 कौन से गांव की है? शाहबाद की। तो आपको यहाँ लिखना है शाहबाद गांव। कौन सा गांव है? शाहबाद। किस गांव की सबसे ज़्यादा है? शाहबाद की। फिर देखिए, सबसे कम जनसंख्या किस गांव की है। तो इसी तालिका को देखिए आप एक बार दोबारा। सबसे ज़्यादा तो हो गई आपके शाहबाद की, सबसे कम देखिए 1402 कौन से गांव की है? शेरोल तबीटी की। तो सबसे कम है ना, सबसे कम, ये ज़्यादा। तो सबसे कम किस गांव की होगी? शेरोल तबीटी की। तो आपको यहाँ लिखना है शेरोल तबीटी। फिर अगला प्रश्न, क्या किसी गांव में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, हाँ या नहीं। तो इस तालिका को देखिए आप, इसमें बड़े अक्षरों में लिखा मैंने। तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से किस गांव में अधिक है। तो देखिए, किसी में भी नहीं है। यहाँ 2200 पुरुष है, 1800 महिलाएं। यहाँ 1852 पुरुष, यहाँ 1700 ही है। यहाँ 980 है, यहाँ 919 है। तो 919 से ज़्यादा 980 है। यहाँ 736 है, यहाँ 666 महिलाएं हैं। 1802 पे 1687 महिलाएं हैं। तो महिलाएं किसी भी गांव में अधिक नहीं है। तो आपको इसका आंसर क्या देना है? नहीं। यानी कि यहाँ आपको लिखना है नहीं, किसी भी गांव में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक नहीं है। फिर देखिए अगला प्रश्न, समरान्य की जनसंख्या नटाई से कितनी अधिक है। तो समरान्य की जनसंख्या, इस तालिका को देखिए आप। समरानिया, ये समरान्य गांव है, इसकी जनसंख्या क्या है? ये कुल जनसंख्या ये है 3489, ठीक है। और किस गांव से? नटाई। नटाई से कितनी अधिक है? नटाई की कितनी है? 1899 ही है, जबकि इसकी 3489। तो हमें क्या करना है? इसको घटाना है। देखिए, 3489 में से 1899 को हम घटा देंगे तो इनका अंतर आ जाएगा। देखिए, 9 में से 9 गया तो 0, 8 में से 9 नहीं जाता है, एक उधार लिया इधर तो 18, 18 में से 9 गए तो 9, यहाँ बच गए 3, 3 में से 8 नहीं जाता है तो एक उधार लिया 13, 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ बच गए 2, 2 में से 1 गया तो 1, यानी 1590। तो यहाँ आपको क्या करना है? समरान्य की जनसंख्या नटाई से कितनी अधिक है? तो 1590। तो आपको किस प्रकार लिखना है? पहले समरान्य की जनसंख्या लिखनी है। समरान्य की जनसंख्या कितनी है? 3489। इसमें से घटानी है किसकी? नटाई की, 1899। और तो अंतर कितना आएगा? 1590 का, ठीक है। इस प्रकार करना आपको। तो अगला प्रश्न, शाहबाद में पुरुषों की
संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। शाहबाद में, शाहबाद गांव की देखिए, ये शाहबाद है, ठीक है। इसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है, यानी कि पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या को घटाना है। तो घटाते हैं, देखिए 2254 पुरुष है और 1889 महिलाएं हैं। घटाते हैं, देखिए 4 में से 9 नहीं जाता, एक उधार लिया, 14, 14 में से 9 गए तो 5, फिर यहाँ बच गए 4, 4 में से 8 नहीं जाता, एक उधार लिया, फिर हो गए 14, 14 में से 8 गए तो 6, फिर यहाँ बच गए 1, 1 में से 8 नहीं जाता, एक उधार लिया, 11, 11 में से 8 गए तो 3, यहाँ बच गया 1, 1 में से 1 गया तो 0, तो कितने आएंगे 365। तो आपको यहाँ पर भी यही काम करना है। सबसे पहले शाहबाद के पुरुषों की संख्या 2254 लिखनी है, उसमें से क्या घटाना है, महिलाओं की संख्या को 1889, कितनी आई है अंतर, तो 365 का, कितना आया है 365 पुरुष अधिक है। फिर देखिए शाहबाद की जनसंख्या कितनी है, तो शाहबाद की जनसंख्या देखिए 4143, शाहबाद की जनसंख्या क्या है 4143। अगला प्रश्न, महिलाओं और पुरुषों की कुल जनसंख्या में कितना अंतर है। देखिए महिलाओं और पुरुषों में, तो पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है 7624 और महिलाओं की कितनी है 6862। इसमें इनको क्या है घटाना है, क्या करना है, तो 7624 में से 6862 को घटा देंगे तो अपने क्या आ जाएगा अंतर। तो घटाते हैं, 4 में से 2 गया है तो 2, 2 में से 6 नहीं जाता है, एक उधार लिया, 12, 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ बच गए 5 क्योंकि एक पहले दे दिया उधार, 5 में से 8 नहीं जाता है, एक उधार लिया, 15, 15 में से 8 गए तो 7, यहाँ बच गए 6, 6 में से 6 गया तो 0, यानी कि कितना अंतर है 762। तो यहाँ लिखना है कुल पुरुषों की संख्या कितनी है 7624, इसमें से किसी को घटाना है, महिलाओं की संख्या को 6862 को, तो कितना आ रहा अंतर 762। ये आपका पहला प्रश्न हो गया है। इस प्रश्न को ऐसे ही करना है। अब देखिए अगला प्रश्न, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है पर आसानी से हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपूर्वी को देखना था कि जोड़ और घटाने के सवालों का कौन सा उत्तर ठीक है यानी कि सही है, लेकिन सवालों के कुछ अंकों के ऊपर स्याही के छींटे पड़ गए। उदाहरण को समझते हुए प्रत्येक सवाल के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करते हुए स्याही पड़े अंकों का पता लगाइए। ये एक उदाहरण भी दे रखा है, ठीक है। अपूर्वी का मानना है कि इस सवाल में जिस संख्या के ऊपर स्याही गिर गई है वह संख्या 2945 होगी, ठीक है। तो ये कह रहा है पहली संख्या जो ऊपर वाली है वो 3000 से अधिक है, तो देखिए अधिक है, और दूसरी संख्या 2000 से अधिक है, तो देखिए 2000 से अधिक है क्योंकि 2000 के स्थान पे है और ऊपर 45 है तो अधिक तो है ही है, इसलिए दोनों संख्याओं का जोड़ जो होगा 5000 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। और पहली संख्या 4000 से कम और दूसरी संख्या 3000 से कम है, तो देखिए ये 4000 से कम है, ये 3000 से कम है, तो दोनों का जोड़ 7000 से कम होगा, क्योंकि 4 3 होता है तब तो ये क्या हो जाता है 7000, तो दोनों का ये क्या है 7000 से कम होगा। फिर इस सवाल का हल 5000 से अधिक एवं 7000 से कम होगा। ये क्या लगा रहा है, एक अनुमान लगा रहा है, अनुमान लगा के बता रहा है, ठीक है। तो इसको हम पहले हल कर लेते हैं। फिर ये कह रहा है देखिए 5 और 3 कितने होते हैं 8। ऐसे प्रश्नों में आपको आंसर जो ऑप्शन में दे रखे हैं उनका सहारा लेना होगा। देखिए 5 और 3 कितने हो गए 8, 4 1 कितने हो गए 5, कितने हो गए 5। तो 8 और 5 किस में आ रहे हैं, देखिए ऑप्शन में, इसमें 8 और 6 आ रहे हैं तो ये नहीं होगा, 8 और 1 आ रहा है ये भी नहीं होगा, 8 और 5 इसमें आ रहा है तो ये ऑप्शन होगा। तो अब इसके आधार पे हमें करना है। तो देखिए 7 में कितने जोड़े कि आगे आगे 6 आ जाए, तो देखिए 7 6 से बड़ा है, तो अब 6 कब आएगा, जब 7 में हम 9 जोड़ेंगे, तो 9 और 7 कितने होते हैं 16, तब 6 आएगा। तो यहाँ आपको क्या लिखना है 9, क्या लिखना है 9। इसमें मैं लाल पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे 9, ठीक है। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो देखिए 9 और 7 कितने हैं 16 का 6, हासिल का 1, 3 1 4 2
6। ये देखिए आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही है। इस प्रकार आपके आगे के प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। नीचे का प्रश्न, पहला प्रश्न, ऑप्शन का सारा लेना होगा बच्चों। इसमें 7 और 3 कितने होते हैं? 10। 10 की सूप, हासिल का 1। देखिए 0 किस किस में आ रहा है? इन दोनों में आ रहा है, इकाई का अंक, क्योंकि यहाँ इकाई पे 0 आ रहा है तो 0 वाला ऑप्शन आएगा अपने। तो इन दोनों में से एक होगा, ये तीसरा आपका नहीं होगा, तो इसको पहले से काट दो। ठीक है, फिर देखिए 5 और 1 कितने होते हैं? 6। तो अब हम इस जगह क्या लिखें कि या तो अपने 6 आए या 9 आए। अगर 0 लिखता हूँ तो 6 आ जाएगा, और 6 यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ क्या आना चाहिए? 5। तो 9 में क्या जोड़ना पड़ेगा मेरे को? 6, तब जाके यहाँ 5 आएगा, फिर आगे 1 जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। और या फिर मैं 9 में या 5 और 6 हो रहे हैं, 6 में कितने जोड़ूँ मैं कि अपने यहाँ 9 आ जाए? तो देखिए मैं 3 जोड़ता हूँ। कितने? यहाँ 3 जोड़ता हूँ, तो देखिए 5 3 8 1 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। फिर देखिए 9 में कितने जोड़ूं कि यहाँ 1 आ जाए? तो 9 में क्या जोड़ दूं? 2। क्या जोड़ दूं मैं? 2। तो 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11 का 1, हासिल का 1। तो यहाँ 4 3 7 हो जाएगा, तो 7190 यह आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर देखिए आगे अगला प्रश्न, 4 में क्या जोड़ूं कि या तो 7 7 आए या 3 आए। ठीक है, तो देखिए 4 में अगर मैं कोई भी चीज़ जोड़ूं तो 3 नहीं आएगी, या फिर 13 हो जाएगी। 9 तो जोड़ता हूँ तो 13 होती तो हासिल का 1 इधर जाएगा। तो देखिए 8 से 14 और 1 15। तो देखिए दूसरा अंक 5 इसमें आ रहा है। ठीक है, किस में आ रहा है? इसमें। और अगर मैं फिर आगे के देखता हूँ, हासिल का 1 इधर भी जा रहा है, तो 1 1 2 यहाँ पहले हो गया, जबकि यहाँ 0 आ रहा है। ठीक है, और 5 3 8 हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। इन दोनों में से देखिए 4 में कितने जोड़ो कि यहाँ 7 आ जाए? तो 3 जोड़ दूँ। कितने जोड़ दूँ मैं? 4 3 कितने होते हैं? 7। तो 4 3 हो गए 7, यहाँ लिख दो 7। इकाई का अंक तो आ गया। अब दहाई का अंक देखिए 8 6 14 हो रहे हैं, तो 4 इसमें आ रहा, किस में आ रहा? 8 6 14। तो इसमें 4 आ रहा है, तो यह जोड़ दो 14 का 4, हासिल का 1, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन राइट बैठ रहा है। ठीक है, ये वाला राइट बैठेगा। तो इसमें क्या करना है? देखिए 1 रेख तो हो गए 2, और अपने इसमें क्या करना चाहिए? 3। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ? 1। तो 1 रेख 2 और 1 3। ठीक है, फिर देखिए 5 3 कितने हो रहे हैं? 8। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? दूसरा, बे ऑप्शन। आगे वाले इस प्रश्न को करते हैं। देखिए इसमें बहुत थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। 1 में से कितने घटाए? क्योंकि इकाई का अंक तीनों में 2 2 है। क्या है? 2 2 है। तो आपको देख के 1 में से अगर मैं 9 घटाऊँ, कितने घटाऊँ? 9। तो 1 में से 9 नहीं जाता है, तो यहाँ से 1 उधार लेते हैं, यहाँ से इधर, तो 11 हो जाता है। 11 में से 9 गया है तो 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ कौन सी चीज़ हो कि 4 घटाऊँ, तो या तो 4 4 आए या 9 आए 4 घटाने पर। ठीक है, तो 4 4 कब आएंगे? जब यहाँ 9 हो। क्या हो? 9, क्योंकि 9 होगा तो 1 उधार दे दिया उधर, तो यहाँ बच गए 8, 8 में से 4 गया तो 4। क्या आ गया? 4, यानी कि इन दोनों में से ऑप्शन है पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिर देखिए 4 हो गया, इन दोनों में 2 और 4 आ रहा है, तीसरा है ना। तो 5 में से कितने घटाए कि या तो 6 आए या 2 आए? 5 में से अगर 3 घटाते हैं तो 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 8 में से 3 गए तो 5। ठीक है, और यहाँ 9 घटाता हूँ मैं, तो देखिए 5 में से 9 नहीं जाता, 1 उधार लिया, 15 हो गए। कितने हो गए? 15। 15 में से 9 गए तो 6। क्या आ गए? 6। फिर यहाँ कितने बचे गए? 7। 7 में से 3 गए तो 4, यानी कि आपका लास्ट वाला ऑप्शन राइट। ठीक है, इस प्रकार आपको ये करना है। इस कार्यपत्रक में बच्चों आपके लिए काफ़ी मेहनत की है, तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के कार्यपत्रों के लिए हमारे
चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।